पापा जी ने मेरे को भेज रखा है कि जेब कतरों से सावधान रहें। वैसे करेंसी चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ, तो मैंने अपने रुपए देने थे और उस देश की करेंसी लेनी थी। 19,000 के बनते थे, उस देश की करेंसी में शायद 32,000। और मेरे को पता कितने मिले? कितने? 26। यहाँ पे लोग उसी देश के हैं, इनके सामने करेंसी चेंज हुई, किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब वो चला गया ना, जिसने मेरे को कैश दिया, उसके बाद बताया मेरे को कि भाई आपके साथ स्कैम हो गया है। मेरा मतलब था कि पहले बता देते। मैंने यहीं से उसको अपना कैश दिया और वो यहीं से मेरे को ठग के निकल गया। Hey guys, this is सही चौहान। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों मेरी आंखें दिख रही है आपको? आई एम डैम श्योर कि अभी लाल होंगी क्योंकि भाई मेरे को उठना पड़ा है 5:11 में, जो कि मैं ज़िंदगी में शायद पहली बार उठ रहा हूँ। मेरी बस है 6:30 बजे की आज, तो ये लास्ट बस है, फिर मैं अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच जाऊँगा। और वो डेस्टिनेशन कौन सी है वो आपको लगेगा पता जैसे ही मैं वहाँ पहुँचूंगा, मैं पहले नहीं बताऊँगा। तब तक आप तुक्के लगाओ। अब गाइस फटाफट मैं पैकिंग करता हूँ। बाहर तो अभी अंधेरा ही है यार, अंधेरे में निकलना पड़ेगा दिल्ली शहर में। तो भाई अभी 5:11 हुआ है, 6:30 कब हो जाएंगे मेरे को पता भी नहीं लगेगा। सो रेडी होते हैं और निकलते हैं फटाफट। गाइस मैं अभी वॉशरूम गया हुआ था, फोन मैंने यहीं रखा था और मेरे को घर से फोन आ रहे थे, शायद हुए होंगे मेरे को 5-10 मिनट जाके। और जैसे ही मैं वापस आया मैंने देखा फोन लगातार बज रहा है। मैंने फोन उठाया और वो मेरे मम्मी थे। इतने सुबह उठ के बेचारे मेरे को फ़ोन कर रहे उठाने के लिए ताकि मेरी बस ना छूट जाए। और उन्होंने बोला तू फ़ोन क्यों नहीं उठाता है? टेंशन हो गई थी। बोला हमें यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों की टेंशन हो जाती है घर वालों को। चलो मैं समझता हूँ जाए से। ओ भाई बहुत ज़्यादा भारी हो गया यार, ये बिल्कुल अंधेरा है भाई। उई डरा दिया था इस बिल्ली ने, ये अटैक ना कर दे मेरे ऊपर यार। अब मैं क्या करूँ? बच गया। चलिए जी, दिल्ली जैसे बड़े शहर में भी ना अभी तक कोई नहीं उठाया, मैं अकेला उठा हूँ यहाँ। हाय मेरा कंधा तो अभी थक गया इस बैग से। बहुत ज़्यादा भारी है, ज़्यादा ही सामान डाल दिया है। भाई ये कैसी आवाज़ कर रहा है ये? ठीक है भैया 203 चेकआउट। अभी जाके दरवाज़ा खुल रहा है। अभी तो बाहर अंधेरा ही होगा है ना? ये काटता तो नहीं है डॉग? नहीं वो उतना भी अंधेरा नहीं है वैसे, रोशनी हो। अच्छा अंधेरा, ये लाइट जल रही है। गाइस मैंने आपको अभी दिखाया नहीं, लेकिन पीछे कुछ लड़के और लड़कियां शराब पी के ढेर पड़े हुए हैं। मतलब लड़के लड़कियों को संभाल रहे हैं, लड़कियां ढेर हो चुकी है शराब पी के, उनको ज्यादा नशा हो गया है। तो इसलिए बोलते हैं कि रात को पीनी है तो पियो, लेकिन सुबह उठ के नींबू पानी जरूर पियो। इनकी गलती है कि नींबू पानी नहीं पिया इन्होंने। मजाक कर रहा हूँ गाइस, पीना सख्त मना है, गलत चीज है। अरे भाई मैंने जाना कहाँ था यहाँ, भूल गया हूँ। अभी एक अंकल मिले मेरे को यहाँ और उन्होंने मेरी शक्ल देखते ही बोला आप पहाड़ी आदमी हो ना? बोला मैं भी उत्तराखंड से ही हूँ। मेरी शक्ल देख के पता लग जाता है क्या कि मैं पहाड़ी हूँ? आप लोग बताओ दोस्तों मेरे को। इसमें अब जाके अलार्म बज रहा है। मैंने दोनों फोन्स में अलार्म रखा था और अब जाके अलार्म बज रहा है। गाइस जिस एजेंसी के थ्रू मैंने अपनी टिकट बुक कराई थी ना, उनकी शॉप थी यहाँ कहीं, तो मैं उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ। अभी मैं भूल ही गया उनकी शॉप कहाँ थी। तो उन्होंने बोला था मॉर्निंग में वो मेरे को मिलेंगे उस टाइम पे जब मेरी बस होगी, और वो मेरे को बस तक छोड़ के देंगे। तो अभी देख ही रहा हूँ मैं कि कौन सी जगह थी यार, मैं भूल ही गया हूँ। भाई यहाँ से कुछ नशेड़ी लड़के गए अभी और बेचारे अंकल को बोलने लगे सिगरेट है, गुस्से से बोल रहे थे अंकल को। इतनी मॉर्निंग में भी कौन हो सकता है नशे में भाई? मतलब कि कोई सिस्टम ही नहीं है भाई इनका। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सब भी ऐसे हैं, लेकिन कुछ एक दिख रहे हैं मेरे को यहाँ ऐसे। अंकल जी देखो भाई तैयारियां कर रहे हैं इतनी सुबह, मतलब मेरे को लग रहा है इनको देख के कि 50-60 तो इनकी उम्र है। लेकिन हम बोलते हैं ना पहाड़ी लोग मेहनती होते हैं, नहीं भाई शहरों के लोग भी मेहनती होते हैं। देखो 50-60 की उम्र में इतनी सुबह आके चाय की तैयारी कर रहे हैं अभी। और भाई एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि जिस बस में मेरे को जाना है उस बस की लास्ट सीट मिली है मेरे को, क्योंकि वो वाली जो बस है उसकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है उस कंट्री में जाने के लिए जिस कंट्री में मुझे जाना है। इस रीजन की बस से वहां पे बस एक सीट बची हुई थी लास्ट। वो मेरी सिचुएशन ऐसी थी या तो इस सीट को लो या तो ट्रिप कैंसिल, तो मेरे को लेनी ही पड़ी मजबूरन लास्ट वाली सीट। अब आई होप कि वो लास्ट वाली सीट कंफर्टेबल हो। मैंने अभी उन अंकल को फोन किया था जिन्होंने मेरी टिकट कराई है, और उन्होंने बोला कि जहाँ मैं अभी बैठा हूँ मतलब यहीं आएंगे वो, तो मैं वेट ही कर रहा हूँ उनका। और वहाँ अभी भी भाई कुछ लड़के शराब पी के पंगे कर रहे हैं। ये वाला रेस्टोरेंट उन्हीं अंकल का है, मैं उन्हीं का वेट कर रहा हूँ यार, आए नहीं अभी तक। मेरी बस का भी टाइम हो रहा है। नमस्ते अंकल जी, ये ठकाली रेस्टोरेंट वाले कब आते हैं अंकल, पता है आपको कुछ? यहाँ देखो ये बड़ा दुकान खोल रहे हैं। ठीक है नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? आना पड़ेगा जल्दी, कहीं छूट गई बस तो फिर हो गया। कहाँ मिलेगी बस मेरे को? और भी है बहुत। देखना अंकल जी अगर कोई बीच में मिस हो मेरे को कर देना बाहर, जस्ट लास्ट वाली सीट के अलावा। गाइस ये सारे लोग जा रहे थे उसी जगह, तो मैं यहीं रुकता हूँ और इन्हीं के साथ चढ़ जाता हूँ। भाई मैंने अभी अपना व्हाट्सएप चेक किया, पापा जी ने मेरे को भेज रखा है एक रील भेज रखी है इंस्टाग्राम की कि जेब कतरों से सावधान रहें। हाँ जी शेयर करो, लाइक करो यार, हम पहाड़ी भाई हैं और ये भाई हमारे हिमाचल से।
थैंक यू। सामान यहाँ नीचे रख के ना फाइनली मेरे को कंधों में थोड़ा आराम मिला। यार भाई पता नहीं है बस कब आएगी, मेरे को तो नींद आ रही है। मैं सोच रहा हूँ बस में चढ़ते ही ना मैं सो जाऊंगा। मैं 2 दिनों से जब से ट्रैवल कर रहा हूँ इस ट्रिप में, मैं सोया ही नहीं अच्छे से। गाइस इतनी सुबह का वक्त है और यहाँ पे ठंडी नहीं महसूस हो रही है। यहीं अगर इतनी सुबह में हिमाचल में होता, कुल्लू मनाली में, तो टपक जाता मैं भी। तब ये वाले भैया ले जा रहे हैं मेरे को बस तक। तो इन्होंने बोला कि अगर कोई ऐसा होगा ना जिसने टिकट कराई थी और वो नहीं आया तो उसकी सीट में मेरे को एडजस्ट कर देंगे इंस्टेड ऑफ सबसे लास्ट वाली सीट। हो चलो होपफुली कोई ना कोई तो ऐसा निकलेगा ही निकलेगा ना, जो शायद आज घोड़े बेच के सो गया हो, मतलब जिसके साथ वो हो गया हो, जो यूजुअली मेरे साथ होती है चीजें। ये रखना थोड़ा, एक ही ये रखना थोड़ा अच्छे से, इसमें थोड़ा कच्चा सामान लिया ना। ये मैं लेना चाहता था लेकिन मेरे को टाइम नहीं लगा इसको लेने का, खुद मेरे पास आ गया है देखो। चलो फिर चलते हैं अंदर। भाई है कोई एब्सेंट यहाँ? नहीं आए तो तब हो गया, नहीं तो चलो बताना अब मेरे को फिर। चलो भाई किस्मत है। वाह आ रहा भाई, लास्ट वाली सीट लग रही है मेरे को थोड़ी टॉर्चरस। भाई बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होने वाली है। नहीं है तो वैसे कंफर्टेबल ना, लेकिन उतनी ज्यादा प्राइवेसी नहीं है लास्ट वाली बस के बराबर। पर ऐसे कि कट जाएगी इसमें हमारी, पहुंचना ही है हमने तो। गाइस एक करेंसी चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ। कितने मिले भैया ये? सो गाइस मैंने 5000 दिए और मुझे 8000 मिले हैं फॉरेन करेंसी में। अब आप गैस कर लो कि कौन सी कंट्री है। तो नोट तो मैं अभी नहीं दिखाऊंगा। गाइस बार उजाला भी हो गया है और 6:30 बोल के अभी 8 बज चुके हैं, लेकिन ये गई नहीं। मेरे को लग रहा है कल वाले 6:30 की बात हुई थी, आज वाले नहीं। और नींद भी नहीं आ रही है, मतलब नींद की भी बैंड बज गई और अभी तक निकले भी नहीं हम लोग। कोशिश जारी है सोने की। कौन सी सीट बोला था? ये वाली। चलो भाई मेरे को मिल ही गई फाइनली आगे जैसे सीट। पकड़ो वाला भैया 1 मिनट यार। यहाँ पे मच बेटर हैंड। बेंड कैसे होती है? होती है बेंड? हाँ होती है। यहाँ से हो गया, उधर देखो साइड में। अरे यार ये पता नहीं कहाँ से होती है। तो ये वाली बस थोड़ी अलग है पिछली वाली से जिसमें मैंने ट्रैवल किया था। अच्छा ये आ जाती है पीछे। मैं तब जाऊंगा जब मैंने सोना होगा ना तो ये बैग रखना पड़ेगा आपको कहीं, क्योंकि उस टाइम तो टेडी करनी पड़ेगी। रात को रख सकते हो वो सही। हैं? रात को सही लेट के सो सकते हो, बस दिन में ऐसे ही रहना पड़ेगा पूरे दिन। हाँ ये उससे तो ये बस पुरानी है यार तब इससे बढ़िया तो लास्ट वाली सीट ही थी। यहाँ पे जो था वो आया नहीं है। नहीं ये आप पहली बार जा रहे हो? हाँ जी मैं हिमाचल से हूँ, मनाली से। अच्छा मैं जा रहा हूँ बस घूमने। मनाली मेरा ड्रीम प्लेस है। ड्रीम प्लेस है? हाँ अरे यार आओ तो भी। हाँ ज़रूर आओ एनी टाइम, मन बन जाए तो दूर नहीं। चलो भाई मैं जाता हूँ पीछे वापस ना, मैं ऐसे नहीं रहता हूँ। ठीक है कोई बात नहीं। आपके बिना रहा नहीं गया भाई। अरे यार वहाँ पे सीट ही पीछे नहीं हो रही है और मेरे कुछ रिलैक्सिंग है ऐसा देखो। गाइस एक चीज़ बढ़िया हुई कि मेरी आँख लग गई, बढ़िया नहीं भाई। और अभी पता है कहाँ है? वृंदावन बाईपास। तो अभी यहाँ रुकी है, ब्रेकफास्ट वगैरह करा रहे हैं क्या है। चलो देखते हैं क्या क्या बार फ्रेशन अप भी होते हैं। वृंदावन बाईपास। ओ कोरा ही कोरा हो रखा है भाई चारों तरफ। कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। क्या क्या है भाई? वेज थाली है, अंडा थाली है, रोटी तरकारी है। वेज थाली में क्या क्या है? वेज थाली में आपको पनीर है, दाल है, मिक्स वेज है, दही है। वेज थाली ले आओ। क्या? यहाँ पे गाइस एक नेपाली आया, उसने बोला मेरे को वीडियो क्यों बना रहा है, मतलब पता नहीं क्यों, और लड़ने ही आ गया था। फिर बाकी लोग आ गए यहाँ, इन्होंने बोला कि ब्लॉगर है और फिर वो पीछे हट गया। मतलब धोतो था वो नशे में, तो कई लोग मिल जाते हैं ऐसे भी। सो गाइस ये मेरी बेस्ट थाली, पनीर है, सब्जी है, दाल है, दही है। अर्ली मॉर्निंग उठा था तो कुछ खा भी नहीं पाए रूम में। वृंदावन बाईपास में अभी यहाँ जाके मौका मिला है खाना खाने का। और भाई मैं खाना चाहता था जो अचार मेरे घर से लाया हूँ मैं उसके साथ, लेकिन वो बैग आपको पता ही है कहाँ रखा हुआ है, अभी कौन बैठे निकालने अभी वहाँ से। पता नहीं यार भाई खाना ही नहीं खाया गया मेरे से, भूख मर गई है यार। खाना वाना हुआ? 2 दिन से सफर ही कर रहा हूँ, बाहर का खाना खा के। कहीं बीमार ना पड़ जाऊं मैं भी ये बाहर का खाना खा करके। यार किसी होता है गैस वैस बना देते। नेपाली का वीडियो मत बना, पता नहीं कौन पागल था वो। फिर ये बाकी लोग आए, बोला भाई ब्लॉगर है अपना काम कर, बोला। तो पता नहीं भाई आगे भी ऐसे साइको लोग मिलेंगे हमें या नहीं। अब गाइस डिनर करने के लिए रुकेगी कहीं पे बस, तब तक तो मेरे को लगता है कहीं पे रुकेंगे हम। और सुबह 8 बजे हम वहाँ पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन। भाई
गाइस बस में लिखा है उत्तर प्रदेश, मतलब हम उत्तर प्रदेश में अभी हमारी बस यहाँ लगी है। अभी हम खाना वाना करने के लिए रुके हैं और शायद ये वाला रेस्टोरेंट है। भूख भी बहुत तेज लगी है भाई और एडिटिंग भी की चलती बस में, तो थोड़े चक्कर भी आ गए थे मेरे को भाई। गाइस वेज थाली ही है जो मैं खा सकता हूँ, बाकी चिकन है, चिकन तो मैं खाता नहीं। चलो भाई थकान हो गई है यार, पूरा टाइम ट्रैवल ही कर रहा हूँ, पता नहीं कब पहुँचूंगा। सो गाइस ये है बेस्ट थाली, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई, ये शायद पीली दाल है, दाने तो दिख रहे हैं, पीली दाल ये। चलो कोई नहीं भाई, बाहर देना नखरे कर सकते हैं ना, घर पे तो कर लेते हैं हम नखरे। तो टेस्टलेस सा अजीब सा खाना भाई, मजबूरी के करके खाना पड़ रहा है, मतलब पेट भरने वाला काम है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं बस में नहीं जाऊँगा ना जब तक स्टार्ट होके निकलेगी नहीं है, क्योंकि बस में बैठे बैठे भी थक गया। 2-3 दिन हो गए आज मेरे को यहाँ बस में ही ट्रैवल करते करते। सुबह पहुँचेंगे हम मॉर्निंग में वहाँ पे। गाइस ये एक चीज़ देखो, रबड़ी बोलते हैं बोला इसको, फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ मैं। और जब से मैंने ये ट्रिप शुरू की है तब से ये सबसे अच्छी चीज़ लगी मेरे को जो मैं खा रहा हूँ। चलो फिर भाई। गाइस हमने इंडिया का बॉर्डर जो है वो क्रॉस कर लिया है, और इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करते ही जैसे हम उस देश के बॉर्डर पहुंचे जहाँ मेरे को जाना है ना, वहाँ पे करेंसी चेंज करने के लिए कोई आया। मैं सोया हुआ था तो भैया ने मेरे को जगाया कि करेंसी चेंज कर लो बोला, तो मैंने अपने रुपए देने थे और उस देश की करेंसी लेनी थी। तो मेरे पास कैश पड़ा था 19,000। मैं सोचा इनको चेंज करवा देता हूँ, कैश भी आगे काम आएगा। और 19,000 के बनते थे उस देश की करेंसी में शायद 32,000, और मेरे को पता कितने मिले, कितने 26। तो मतलब स्कैम हो गया। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि बाकी भी यहाँ पे लोग उसी देश के हैं, इनके सामने करेंसी चेंज हुई। उस टाइम किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब वो चला गया ना जिसने मेरे को कैश दिया, उसके बाद बताया मेरे को कि भाई आपके साथ स्कैम हो गया है। मेरा मतलब था कि पहले बता देते, क्यों 4,000 का, 4,500 का। तो मतलब वो यहाँ पे खड़ा था, मैं यहाँ बैठा था, मैंने यहीं से उसको अपना कैश दिया और वो यहीं से मेरे को ठग के निकल गया। वैसे आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने मेरे साथ स्कैम किया है, पर मेरे को भरोसा हुआ इन बाकी लोगों पे, क्योंकि इनके सामने मेरे को वो कैश दिया था। मेरे को लगा शायद ये कोई भी कुछ नहीं बोल रहे तो सही चल रहा होगा सब कुछ, पर मैं गलत था भाई, स्कैम हो गया। पहुँचते हैं, ये देखो दोस्तों वो कंट्री जहाँ मैं आया हूँ। तो अभी बस ग्लिम्स दिखा सकता हूँ आपको। सुबह हो गई है यहाँ और ठंड भी बढ़ गई है यहाँ। आपको हुआ फील यहाँ की ठंड हुई फील? बोलो यार, शर्मा क्यों रहे? आपके कैमरा शाही हैं। यूपी लगनी थी, देखो गर्मी लग रही थी वहाँ तक। जैसे ही यहाँ पहुँचे ना बहुत ठंड है यहाँ। बाहर तो शायद बारिश हो रही है। इस पहाड़ देखो यहाँ कैसे धुंध से कवर्ड है। चलो भाई फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। बोला तो था सुबह 8 बजे पहुँचेंगे, लेकिन आपको बताऊँ तो शाम के 3 बज गए हैं। हमने रूट चेंज किया था एक्चुअल में, इस बस ने रूट चेंज किया था। यहाँ देखो कितना सारा कूड़ा है। चलो अपना बैग निकालते हैं, स्टे ढूंढेंगे अपने लिए एक अच्छा सा। हाँ ये वाला मेरा है। दीजिए प्लीज, नए देश में आपका मेहमान हूँ मैं यार। गाइस फाइनली हम एक फॉरेन कंट्री में हैं। बाहर से दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ देखो तो अभी तो यहाँ पे बहुत कम शोर है, लेकिन थोड़ी देर पहले तक बहुत शोर था। डांस भी कर रहे थे यहाँ पे लोग। और देखो कितना अच्छा रूम मिला है मेरे को, अफोर्डेबल रूम है। 1500 यहाँ का रेंट है। यहाँ पे सब कुछ है रूम में। यहाँ देखो वॉशरूम भी बहुत अच्छा है। और गाइस आज बहुत बुरे बुरे लोगों से भी पाला पड़ा, लेकिन कुछ अच्छे अच्छे लोग भी मिले मेरे को। और एक लड़के से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, और वो यहीं का है, इसी कंट्री का, इसी जगह का जहाँ मैं हूँ। उसने इनफैक्ट मेरे लिए रूम ढूंढा, उसने इनफैक्ट मेरे को यहाँ छोड़ा। खुद वो चला गया लेकिन यहाँ छोड़ा उसने मेरे को, और बहुत मतलब उसने ध्यान रखा मेरा। और इस कंट्री में ना भाई यूट्यूबर्स की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट है। और मैंने सोची नहीं थी एक चीज कि मैं बस वॉक कर रहा था, ऑफ कोर्स इतना बड़ा ये बैग लेके, और साइड से 3-4 लड़कियां गई जिन्होंने कहा कि ये संजय चौहान ने इसका हमने इंस्टाग्राम देखा हुआ है, रील्स देखी हुई है इंस्टा पेज की। तो उस टाइम में शॉक्ड हो गया भाई कि मतलब फॉरेन कंट्री तक पहचान रहे हैं मेरे को। तो अच्छा लगा, मतलब ऑफ कोर्स अच्छा ही लगेगा। थोड़ी एम्बैरेसमेंट फील हुई इतने बड़े बैग के साथ। कल मैं नया बैग लूँगा और घूमने के लिए उसमें अपना ज़रूरत का सामान जैसे ड्रोन वगैरह हैं वो सारे रख लूँगा, लेकिन इसको मैं रूम ही छोड़ रहा हूँ, इसी रूम में। और 2 नाइट्स के लिए लिया मैंने ये रूम। और बहुत सारे लोग ना आइडियाज़ लगा रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ, वो तो मैं कल ही बताऊंगा खुद से ना, बाकी आप आइडियाज़ लगाते रहो। जब से मैंने दोस्तों ये ट्रिप शुरू की है तब से मैंने ढंग का खाना ही नहीं खाया कहीं, लेकिन इनकी बदौलत अभी थोड़ी देर पहले मैंने अच्छा खाना खाया। अब पता नहीं वो खाना अच्छा था, इस कंट्री में आके मेरे को खाना अच्छा लगा, या असल में इन चीज़ों का कमाल था। मेरे साथ एक को पैसेंजर था लास्ट सीट में जो बैठा हुआ था, उन भाई को मैंने खिलाए। मैंने बोला भाई ये मेरे घर में ही बनता है, तो मैं साथ ही लाया हूँ। मेरे को 2 बार ही मौका मिला इनको खाने का, क्योंकि मेरा जो बैग है वो बस में नीचे था, उसको कहाँ निकालता मैं बार बार। तो एंड में जब हम पहुंचे थे यहाँ तब मेरे साथ वो थे, तो एक रेस्टोरेंट गए, वहाँ इंडियन फूड था। तो भाई वहाँ पे मैंने ये निकाला, टेपिंग मैंने फिर से कर दी। इसमें करनी पड़ रही है टेपिंग। देखो बैग में अगर ले जाऊँगा कहीं लीक हो गया, मेरे सारे कपड़े खराब हो जाएंगे, इसलिए फिर मैंने इसको वापस टेप टूप लगा के देखो सेट कर दिया। लेकिन जब उन्होंने खाया ना भाई, वो लगे मेरे से ये दो मांगने, मतलब बोल रहे थे कि मेरे को दे दे। मैंने बोला ये कैसे दूं मैं, मेरे को ट्रिप में चाहिए अपने साथ, तो मैं दे नहीं पाया उनको। और वो बोल रहे थे कि इस कंट्री में चाहिए उनको ये। और मैंने बोला भाई अभी हम इंडिया में ही डिलीवर कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया,
बीइंग पहाड़ी हमारे ब्रांड का नाम है। ये शुद्ध देसी घी है जो मेरे गांव में बनाती है, मेरे गांव की औरतें अपनी देसी गाय के दूध से। और ये टोमेटो पिकल ये खुद मेरे मम्मी और भाभी बनाते हैं और ऑल ओवर इंडिया हम इसको सेल करते हैं। फिर उन्होंने बोला वो भी किसी काम से आए हैं, वापस इंडिया जाना है, तो मैंने उनको नंबर दे दिया कि इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करो और अपने ऑर्डर कंफर्म करो, आपके घर तक आ जाएगा ये। सो गाइस, अगर आप लोग भी इंडिया से देख रहे हो तो इन चीज़ों को आप ऑर्डर कर सकते हो, आपके डोर स्टेप तक आएंगी। मेरे पास इतनी रिव्यू वीडियो आई है ना, बहुत अच्छी अच्छी। मेरे पास वक्त नहीं लग रहा है उनको पोस्ट करने का, लेकिन जैसे ही टाइम लगता है मैं करूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। तो बहुत अच्छे रिव्यूज हैं। ये देखो, इसमें लाया था मैं, इसको मैं बिल्कुल सेफ रख रहा हूँ क्योंकि मैं इसी में पैक कर रहा हूँ वापस जब बैग में डालने हो रहे हैं ना। तो गाइस, अब कल के बाद जो ब्लॉग्स आने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मैंने रास्ते में जब मैं इस रूम तक आया, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी इस कंट्री में, मेरे को अच्छी लगी, जो कि मैं कल एक्सप्लोर करने जाऊंगा। सो बहुत ज़्यादा फन होने वाला है। और मेरा जो दोस्त है उसने बस अपने दोस्तों को यहाँ पहुँच के बताया कि ये यूट्यूबर है। और भाई इतनी रिस्पेक्ट, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भाई। चैनल मांग रहे हैं सारे और मेरे साथ फोटोज ले रहे हैं। जानते नहीं थे कुछ मेरे को ना, पर ऐसा है कि रिस्पेक्ट बहुत है यहाँ पे। और इस कंट्री का सीन ऐसा है ना, 5 लाख सब्सक्राइबर्स किसी का होना बहुत बड़ी बात है इनके लिए। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है ना, इसलिए वहाँ पे इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत बड़ी बात है। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि आने वाले ब्लॉग्स फैंटास्टिक होने वाले हैं। मैं बहुत टाइम तक यहाँ रुकने वाला हूँ क्योंकि 3 दिन तो सफर में ही रह गया मैं। तो ब्लॉग को हाइप करना मत भूलना, इससे मेरे ब्लॉग की रीच बढ़ेगी और ज़्यादा ऑडियंस मुझसे कनेक्ट करेगी। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। एक अच्छा सा प्यारा कमेंट लीव करो। मिलता हूँ आपसे अब नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, बाय।